गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी घातांकों के नियमों के बारे में समझाऊंगा। तो बच्चों ये नियम वे नियम हैं जो तुम्हारी फोर्थ क्लास से शुरू होते हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास से शुरू होते हैं और आगे तक सभी क्लासों में ये काम आएंगे। तो आज मैं उन्हें समझाऊंगा। तो बच्चों पहला रूल जो हमारा रूल दे रखा है या नियम दे रखा है कि यदि ए एक शून्येतर धनात्मक परमेय संख्या, शून्येतर धनात्मक परमेय संख्या मतलब होता है ऐसी परमेय संख्या जो क्या नाम है शून्य नहीं हो। शून्य का मतलब होता है शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा कोई और संख्या हो। और धनात्मक मतलब होता है, धनात्मक तो आप जानते ही हो, माइनस वाली नहीं होनी चाहिए। तथा एम व एन क्या है, धन पूर्णांक हों। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जीरो और धनात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें बात चल रही है केवल धन पूर्णांकों की। तो एम और एन क्या हों, धन पूर्णांक हों, और ए क्या हो, शून्यतर धनात्मक परमेय संख्या हो। अब यहाँ पर दे रखा है ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन। अब दोनों दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याओं क्या में दे रखी हैं, गुणा में दे रखी हैं, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो रूल ये है, नियम ये है कि अगर दो संख्याएं गुणा में हों और दोनों संख्याओं में हमने क्या देखा कि ऊपर वाली संख्या को तो बोलते हैं हम घात और नीचे वाली को आधार। तो इसकी जो घात कितनी एन है, आधार ए है, इसकी जो घात है वो एम है और आधार ए है। तो आधार तो दोनों के समान है लेकिन घात अलग अलग है। तो ये रूल होगा, दो संख्याएं गुणा में हों और उनके आधार समान हो, घातें अलग अलग हों, तो क्या करते हैं हम दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लेते हैं और उनकी जो घातें होती हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम और एन दोनों को हमने जोड़ दिया। और हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे हमें दे रखा है 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो हम क्या है, दोनों का आधार कैसे समान है, तो हमने आधार कितना हो गया 5, दोनों में से कोई एक ले लिया। अब दोनों को क्या करते हैं हम, दो संख्याएं गुणा में हों और उनकी घातें कैसी हों, अलग अलग हों, तो घातों को हम जोड़ देते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हम दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है कि ये तो सब हिंदी तो सब में वही रहेगी, ए शून्येतर है, एम एन धन पूर्णांक है। दूसरा नियम क्या है हमारा कि ए की पावर एम और ए की पावर एन, यहाँ पे भी आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। लेकिन जो चिन्ह है बीच में वो गुणा का नहीं है, वो किसका है, भाग का है। तो भाग के नियम में क्या होता है कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हों तो दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लेते हैं और पहली घात में से हम दूसरी घात को हम घटा देते हैं। तो हमने एम में से एन को घटा दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, एम जो है एन से बड़ा दे रखा है। और एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 7 की पावर 5 डिवाइड यानी भाग का चिन्ह 7 की पावर 2। अब भाग का चिन्ह लगा हुआ है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। तो दोनों आधारों में से एक आधार ले लिया हमने और भाग में क्या करते हैं, हम घातों को घटा देते हैं। पहली घात में से दूसरी घातों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 की पावर 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 7 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये होगा हमारा दूसरा नियम। तो बच्चों अब देखते हैं हम तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या दे रखा है कि ए की पावर दे रखी है एम और इसकी भी पावर दे रखी है एन, यानी कि ए की घात दे रखी है एम और इसकी भी घात दे रखी है एन, यानी घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं हम कि दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। बस आधार हमारा वही रहेगा लेकिन घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एम का गुणा कर देंगे एन में, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन। जैसे हम करके देखेंगे, जैसे कि 3 की पावर दे रखी है हमारी 2 और इसकी भी पावर दे रखी है हमारी 2। ठीक है, या 3 ले लो, अलग अलग ले लेते हैं। अब क्या आएंगे, आधार तो हमारा वही रहेगा लेकिन इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे हम 3 में, घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया बच्चा हमारा तीसरा नियम। अब पढ़ेंगे हम रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 ये नियम 4 कह रहा है हमारा कि यदि ए व बी कोई दो शून्येतर परमेय संख्याएं हों। अब ए और बी क्या है, शून्येतर परमेय संख्या हैं हों तथा एम क्या हो, एक धन पूर्णांक हो। तो देखते हैं, ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। अब यहाँ पर क्या अंतर हुआ
कि दोनों के आधार कैसे हैं, अलग अलग। यहाँ ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, लेकिन घात कैसी हैं, समान हैं। जब आधार अलग अलग और घातें समान हो तो क्या करते हैं, दोनों आधारों को आपस में कर लेते हैं गुणा, यानी ए गुणा बी। और जो घात दोनों घात समान दे रखी हैं उन घातों समान घातों में से कोई एक घात हम लिख लेंगे इसके ऊपर कोष्ठ लगा के। तो ये हो जाएगा ए गुणा बी की पावर एम। जैसे 5 की पावर ले लेंगे हम 3 गुणा 2 की पावर ले लेंगे हम 3। यहाँ पर भी आधार कैसे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन घातें कैसी समान हैं। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे आधारों का, तो 5 गुणा 2, और दोनों ही जो घात समान है उन दोनों घातों में से कोई एक घात लिख लेंगे। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और घात कितनी हमारी 3, तो आंसर हो गया 10 की पावर 3। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम रूल नंबर 5। तो रूल 5 ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी कोई दो शून्येतर परमेय संख्याएं हों तथा m एक धनपूर्णांक हो, तो क्या करते हैं हम कि a की पावर m भाग का चिन्ह लगा हुआ है, b की पावर m। अब आधार जो दोनों कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन घातें कैसी समान हैं, लेकिन बीच में चिन्ह लगा हुआ है भाग का। पहले गुणा का चिन्ह था, अब भाग का चिन्ह है। तो भाग में क्या कर देंगे, यानी a की पावर m में भाग लग रहा है b की पावर m का। तो क्या करेंगे, आधार दोनों समान हैं, आधार दोनों अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो आधारों को एक साथ लिख लिया मैंने a व b, और कोष्ठ लगा के दोनों घातें समान हैं, हम एक घात लगा दें केवल ऊपर। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमें दे रखा है 5 की पावर 3 डिवाइड 7 की पावर 3। तो इससे हम क्या लिख लेंगे, हम 5 की पावर 3 और 7 की पावर भी 3 है, दोनों में घात समान है, तो 5/7, और दोनों के हम ऊपर एक ही घात लगा देंगे, तो हमारे एक ही घात से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके आधार पर ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब रूल नंबर 6 दे रखा है, जो लास्ट है हमारा, कि यदि किसी अशून्य परमेय संख्या की घात शून्य हो तो परिणाम सदैव एक होता है। यदि किसी अशून्य परमेय संख्या, ये जो नीचे आधार दे रखा है उस ये कैसे अशून्य, यानी शून्य नहीं होगी ये संख्या, को यहाँ पे कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी हमें, लेकिन इसकी जो घात है वो क्या हो, शून्य हो, तो उसका जो परिणाम होता है वो कितना होता है, एक होता है। जैसे कि ए के ऊपर हमने 0 लगा दिया तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। दूसरा एग्जाम्पल a/b ले लिया, या कोई पर संख्या ले लिया हमने, इसके ऊपर कितना लगा हुआ है 0, इसका मान, यानी किसी कोई भी संख्या दे रखी हो और उसके ऊपर अगर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे हम यहाँ ले लें 5, तो इस पर 0 लगा हुआ है, इसका आंसर कितना हुआ, 1। अगर ले लें हम 100, उसका ऊपर 0 लगा हुआ हो तो कितना आएगा हमारा, 1। हम ले लें हम 200 या 200, इसके ऊपर 0 लगा हुआ कितना आएगा, 1। यानी कितनी भी संख्या, आधार कितना भी हो, लेकिन ऊपर जो घात है वो कितनी हो, शून्य हो, तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा, 1, यानी 1 ही आएगा। तो बच्चों ये होते हैं हमारे घातांकों के नियम, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा बिल्कुल बेस होता है, आधार होता है गणित को हल करने के लिए, तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इन नियमों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको कंठस्थ करें, रिवीजन करें इनका। ओके बच्चों, धन्यवाद।